ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके लिए कौन से वो 3 कारण बनते हैं जो कि आपके प्रेम विवाह में बाधा बनते हैं। किन कारणों से आखिरकार आपका प्रेम विवाह सफल नहीं होता, संपूर्ण विषय की जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि यदि आपकी राशि सिंह है तो आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है तो क्या शादी के योग बनेंगे। इसके साथ ही यदि आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में समस्या चली आ रही है तो उस समस्या से कैसे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में भी हम बहुत आसान से उपाय बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि के जो जातक हैं, आपके लिए स्वभाव आपका कैसा होता है। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें आपके लिए सिंह राशि के जातकों, तो जो सिंह राशि वालों का स्वभाव हमने देखा है, इनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गजब का होता है। इस राशि के लोग दूसरों की मदद करते हैं। साथ ही हमने ऐसे जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं, ये किसी से डरने और दबने वाले लोग नहीं होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आप स्वभावतः किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। साथ ही आप खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। आपका जो स्वभाव होता है विशेष तौर पर महंगे वस्त्र पहनना, महंगी गाड़ी होना, यानी कि ब्रांडेड चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और जीवन में आप उसको प्राप्त भी करते हैं। हालांकि सिंह राशि वालों को जो हमने देखा है, इस राशि के लोगों में लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर इन्हें टीम वर्क दे दिया जाए और इन्हें उस टीम का लीडर बना दिया जाए तो ये अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से नेतृत्व कर पाते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो समाज के अंदर ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। अब सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि हमने जितने भी सिंह राशि के जातकों को देखा है, अगर इनका सूर्य जो है अच्छी स्थिति में है तो ये लोग सरकारी क्षेत्र में अवश्य कार्य करते नजर आते हैं, सरकारी क्षेत्र से लाभ कमाते हैं, राजनेता बनते हैं। और अगर इन्होंने सरकारी क्षेत्र में भी कार्य नहीं पाया है अगर किसी कारणवश, तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर उच्च पदों पर अवश्य जाते हैं। ये हमने अनुभव में पाया है। हालांकि ज़्यादातर ये सरकारी क्षेत्र से लाभ तो जरूर कमाते हैं। साथ ही मान सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव होते हैं। कहने का ये मतलब है कि सम्मान के साथ में इनके अगर किसी ने छेड़छाड़ की तो फिर उस व्यक्ति को ये माफ़ नहीं करते हैं। साथ ही इनमें हमने बताया कि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये किसी भी काम को लगातार कर सकते हैं। साथ ही टारगेट्स बनाकर लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाता है, ये सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं से सीखना चाहिए। अब बात करते हैं कि कहीं न कहीं से आपके जीवन में जो आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन जुड़ा होता है, उस तरीके से आपका क्या माइंडसेट रहता है। देखिए, सिंह राशि वाले जातकों को हमने देखा है कि 2 कंडीशन आपके जीवन में होती हैं। यदि आपका सूर्य कमज़ोर हुआ तो आपके जीवन में प्रेम तो होता ही नहीं है। सिंह राशि वाले प्रेम भी करेंगे तो एक तरफा प्रेम करेंगे, आप जिनसे प्रेम करेंगे आप उनसे कह ही नहीं पाएंगे और धीरे धीरे समय बीत जाएगा। पहला ये कारण अगर सूर्य बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन अगर सूर्य थोड़ी सी भी अच्छी स्थिति में है, सिंह राशि के जातकों को जीवन में 2 से 3 बार अवश्य प्यार होता है। और ध्यान रखें कि आप जिनसे भी प्रेम करेंगे उनके साथ में रिलेशन को ज़्यादा दिनों तक आप मेंटेन नहीं कर पाते। ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रेम की जो उम्र होती है सिंह राशि वालों, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 वर्ष, इससे ऊपर हमने नहीं देखा है जो सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं। और आपका प्रेम जल्दी जल्दी बदलता रहता है। अब देखिए कि आपके प्रेम विवाह, अगर प्रेम विवाह आपने किसी कारणवश कर लिया और वैवाहिक जीवन में आ गए, आप विवाह कर लिया आपने, तो वह कौन से कारण हैं जो कि 3 कारण जो आपके प्रेम विवाह में बाधा बनते हैं। देखिए, हमने सिंह राशि वालों को ये देखा है कि इस राशि के जातक कई बार इनका जो क्रोध होता है इनके जीवन में इनके रिश्तों को दूर करने का कारण बनता है। कई बार ये बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और जब भी ये क्रोधित होंगे ना तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, यानी स्पष्टवादी होते हैं। देखिए, जिसके कारण इनके रिश्ते खराब होते हैं।
पहला ये कारण होता है। दूसरा कि व्यवहार बस हमने ये भी देखा है कि जो सिंह राशि वाले जातक होते हैं अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ में इनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे जैसे समय बीतता है तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और एक ऐसा समय आता है जब इनका पार्टनर खुद ही इनसे मूव ऑन कर लेता है। ये दूसरी कंडीशन बनती है। इसलिए जब भी आपके बीच में खटपट हो उसे बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। तीसरा कि देखिए इस राशि के जातक जो होते हैं हमने यह भी देखा है कि अगर इन्होंने दिल से भी प्रेम किया तो कई बार इनके माता पिता का सम्मान, सोसाइटी या समाज इनके बीच में जरूर आ जाता है, जिसके कारण इनका प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। तो ये कंडीशन हमने बताई। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहता है। देखिए वैवाहिक जीवन के लिहाज से हमने ये देखा है कि यदि वैवाहिक जीवन आप अच्छा चलाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि अगर आपका विवाह 28 वर्ष के बाद हुआ तो ज़्यादा बेहतर चलता है। अगर पहले हो गया तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं। और ध्यान रखें कि हमने यह भी पाया कि जब से आपका विवाह हो जाएगा आपके परिवार और सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलेगा और ऐसी कंडीशन जरूर आती है जब सिंह राशि के जातक अपने जीवन साथी से दूर होते हैं। अमूमन इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। हालांकि एक बात, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख आए हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें चल रही हैं या आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो देखिए ज्योतिष शास्त्र में अगर समस्या है तो उसका हल भी है। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो वैवाहिक जीवन होता है उसको शुरुआत में आप 4-5 साल संभालें जीवन साथी के साथ में बर्ताव अच्छा करके। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी ना वैवाहिक जीवन अच्छा होता चला जाएगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि आने वाले इन 3 महीनों में आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं जो सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं। देखिए सबसे पहले तो यदि हम बात करें शनिदेव की, जिन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है, ये स्वराशि के हैं, वक्री अवस्था में हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मकर राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि से कहाँ पर, छठे भाव में। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है वह आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे, वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि बृहस्पति अष्टम भाव में लेकिन स्वराशि के हैं। केतु की जो स्थिति बनी हुई है तुला राशि में, आपकी राशि से 3rd हाउस में, और साथ ही राहु और मंगल का अंगारक योग आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। हालांकि 10 अगस्त के बाद वह समाप्त हो जाएगा और मंगल देव आपके 10th हाउस के अंदर आ जाएंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक महीने होता है, हालांकि ये लग्न में भी आपके आएंगे तो यह स्थिति बेहतर करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि कुल मिलाकर आपके लिए प्रेम जीवन कैसा रहेगा। देखिए यदि आपकी राशि सिंह है तो प्रेम जीवन के लिहाज से यह जो समय रहेगा आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अगस्त का महीना होगा विशेष तौर पर 20 अगस्त तक यहाँ पर प्रेम संबंधों में अनुकूलता के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण आप रखिएगा। प्रेम जीवन आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। अगर देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका के बीच में अनबन चल रही थी, वह अनबन अवश्य दूर होंगी। इसके साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं, सिंह राशि वालों, आपके प्रेमी या प्रेमिका की तरफ से बहुत अच्छी कोई न कोई उनके करियर को लेकर गुड न्यूज प्राप्त हो सकती है, यह स्थिति रहेगी। हालांकि अगस्त के महीने में हमने बताया कि थोड़ा सा अपने आप वाणी पर नियंत्रण जरूर रखकर चलें। विशेष तौर पर अगर आपका ब्रेकअप होना होगा तो 10 अगस्त के पहले पहले हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें, नहीं तो उसके बाद आपका प्रेम जीवन अच्छा चलता रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो उसके बाद का जो समय होगा सितंबर का महीना प्रेम संबंध के लिहाज से आपको उतार चढ़ाव दे सकता है। विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं से आप अपने करियर में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे जिसके कारण आप अपने पार्टनर के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो सितंबर का महीना होगा 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच में अगर आप कहीं अपने पार्टनर के साथ डेट पर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात, अगर मान लीजिए कि आपको किसी से मन ही मन प्रेम है, आप अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, सितंबर का महीना ज़्यादा बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि जो सिंह राशि वाले जातक जातिका प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर रहते हैं, आप दूसरे शहर में रहते हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका दूसरे शहर में रहते हैं, सितंबर का महीना आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से आप अपने प्रेम को समझ पाएंगे और आपके प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। साथ ही एक दूसरे के प्रति जो विश्वास कम हुआ था वह विश्वास भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो अक्टूबर का जो महीना होगा वहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा, आपका ईगो बीच में आ सकता है। इसके साथ ही पैसे के लेन देन को लेकर यहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद हो सकते हैं या अक्टूबर के महीने में आपके प्रेम संबंधों में किसी थर्ड व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण कहीं न कहीं से प्रेम संबंधों में दरार आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम कुल मिलाकर समय देखें तो अगस्त का महीना उतार चढ़ाव ये रहेगा, लेकिन सितंबर का महीना बेस्ट रहेगा। सितंबर के बाद अक्टूबर के महीने में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है। लेकिन अगर आप इन सबसे बचना चाहते हैं तो हम आपको वीडियो को आगे बताएंगे कि आपको करना क्या है।
साथ ही अगर देखा जाए वैवाहिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वालों, अगर हम ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर देखें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है। उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन ध्यान रखें कि जो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय होगा यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए नेगेटिव रहने वाला है। कहीं ना कहीं से आप पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद के कारण वाद विवाद बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके ससुराल पक्ष से भी रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सावधान रहें। हालांकि 15 सितंबर के बाद का जो समय होगा वह वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है। छोटी मोटी उठापटक बनेगी, लेकिन यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कहीं ना कहीं से आपको मुश्किलें हो सकती हैं। विशेष तौर पर आपके जीवन साथी को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, उनको साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनको थोड़ा सा मोटापा बढ़ना, पेट से संबंधित दिक्कत, इसके साथ ही उनको चोट चपेट न लगे, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। जो सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं, अगर आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ध्यान दीजिएगा 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य में आपके जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होगी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि कब होगी? 15 सितंबर के बाद आप वाहन लेने के योग बनते हैं, जिससे कि आप के दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। अगर हम संतान की बात करें तो संतान के लिए समय अच्छा रहने वाला है। संतान संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। हालांकि यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, यानी कि वो शादीशुदा है, आपकी संतान है और शादीशुदा है, यहाँ पर मिसमैच या मिस बिहेव कर सकती है आपकी संतान आपके साथ में, जिसके कारण आप थोड़ा सा रुष्ट हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है। लेकिन सिंह राशि वालों, आप वैसे भी ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, भले ही लोग आपको कहते हैं कि नहीं आप बहुत ज़्यादा अकड़ू हैं, है ना, लेकिन हमने जो आपको जाना है, आप अंदर से बहुत नरम होते हैं। आप हमेशा दूसरों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, आप में देने की एक कला होती है। तो आप अगर संतान के मध्य में कोई दिक्कत चल रही है तो आप आगे बढ़कर और संतान को माफ़ करेंगे तो आप देखेंगे कि यह समय बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं, कुछ आपके सवाल लेते हैं और उसके बाद आपके आंसर देते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या जो लोग बहुत दिनों से डिस्कनेक्ट हैं प्रेम जीवन के अंदर, पहले प्रेम चल रहा था, उनका प्रेम से ब्रेकअप हो गया, क्या वो दोबारा वापस आएंगे? संभावना नहीं बनती। दूसरी स्थिति, क्या जो लोग प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो उनको प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन नवंबर तक योग नहीं है तो अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। तीसरी स्थिति, क्या आप अगर रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपका रिलेशन 3-4 सालों से अच्छा चल रहा है, 1-2 वर्षों से अच्छा चल रहा है, क्या उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी? बस ध्यान रखिएगा विश्वास कमज़ोर ना होने पाए, बाकी बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। अगला कि क्या जो सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं जिनके विवाह से संबंधित बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, क्या बढ़ेगी? देखिए यहाँ पर बृहस्पति भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं, तो विवाह से संबंधित बात के लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन की बात करें, जिन जातकों के वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके लिए अगर सप्तम भाव की स्थिति खराब है, ध्यान रखें सप्तम भाव या शनि की स्थिति खराब है या सूर्य की स्थिति, आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर अलगाव जैसी स्थिति बनेगी, कोर्ट कचहरी तक आप पहुँचेंगे 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के मध्य में। अगर आपका सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है, वाद विवाद हो रहे तो स्थितियाँ बहुत अच्छी आपके लिए होंगी। अग्रह गोचर स्थिति के आधार पर बहुत ज़्यादा वैवाहिक जीवन में दिक्कत नहीं होती। अब उनके बारे में बात करते हैं कि विवाह के योग बनेंगे क्या इस साल? तो देखिए, यदि आपकी राशि सिंह है और आपकी उम्र, नोट कर लीजिए, यदि आप अपने उम्र के 28वें वर्ष में हैं और दिसंबर 2022 तक 28वें वर्ष के अंदर चलते हैं, इस वर्ष आपका विवाह अवश्य हो जाएगा, भले ही नवंबर लास्ट में या दिसंबर में हो। दूसरी बात कि यदि आपकी उम्र 32 वर्ष है, विवाह होने के योग बनते हैं। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष है, अभी तक शादी नहीं हुआ, तो यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं। और अगर आप 68वें वर्ष में हैं, क्योंकि यहाँ पे बताते हुए भी, क्योंकि आपका विवाह का योग ही ऐसे समय पर बनता है ना, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, इस समय पर हो सकता है। अब ये बात करते हैं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक चीज़ और जो सिंह राशि वाले जातक जातिका हैं, एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है तो आपके लिए यहाँ पर कौन से उपाय करना चाहिए, उसके बारे में आपसे हम बात कर लेते हैं। देखिए, उपाय के तौर पर सिंह राशि वालों, माता लक्ष्मी को आप पीले रंग के पुष्प अर्पित करना शुरू कीजिए, पहला ये। दूसरा, यदि आपकी राशि सिंह है तो आपको प्रत्येक शनिवार को, है ना, सरसों के तेल से जो होता है उसका आप दीपक बना लें, ठीक है, सरसों का तेल डालकर, और उसके बाद उस दीपक को ले जाकर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रखें।
एक बात और ध्यान रखें, हमने फिर से आपको डेट नोट करा दे रहा हूँ, 26, 29, 28, 31, 68वां और 50वां वर्ष चल रहा है। विवाह के योग उत्तम बने हुए हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं को समाप्त करने के लिए सिंह राशि वालों, अपने शनि को आप बेहतर करें। शनि को बेहतर करने के लिए आपको गरीब जो बच्चे होते हैं या अंधे बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ चीज़ें खाने के लिए देते रहें। दूसरा कि यदि मंगल की स्थिति भी खराब है तो मंगल को ठीक करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, गुड़ और चना जो होता है वो बंदरों को खिलाएं मंगलवार को। बस इतने उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में शुभता मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना हो सके तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप सिंह राशि वाले हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप प्रत्येक शुक्रवार को आप हरी इलायची जो होती है उसको ले जाके आप किसी भी मंदिर में आप प्रसाद के रूप में भगवान